बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी साहबा से कल फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है। तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को इस बात का इल्म है कि गुज़श्ता 7 महीनों से हाई कोर्ट के वाज़ेह ऑर्डर्स होने के बावजूद, जेल मैनुअल्स होने के बावजूद, आइन और कानून के मुताबिक जो इमरान खान साहब से वकला की, फैमिली की, डॉक्टर्स की मुलाकात होनी चाहिए, वो नहीं होने दी जा रही। बल्कि हद तो यह है कि उनको कैद तन्हाई में डाला हुआ है। उनको जो बेसिक सहूलियात हैं जो उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही हैं। इमरान खान ना सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, बल्कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और वाहिद फेडरेशन के लीडर हैं। और यहां पर कुलभूषण यादव, जो कि इंडिया का जासूस और दहशतगर्द है, उसकी फैमिली मिल सकती है, उनकी मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं हो सकती। खान साहब, बुशरा बीबी साहबा और जितने भी सियासी कैदी हैं, सबको झूठे और बेबुनियाद केसेस में, सियासी केसेस में जेलों में डाला हुआ है। खान साहब हों, हसन न्याजी हों, हजार दिन हो गया इनको जेलों में पड़े हुए। हद तो यह है, उनके केसेस तक की समाअत नहीं हो रही। चूंकि इमरान खान साहब को गिराने के लिए, झुकाने के लिए, तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए अदलिया अमली तौर पर, मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। जजेस अब उनकी हैसियत यह है कि अडयाला जेल का सुप्रीम जेल उनके फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वाज़ेह अल्फाज में कहता है कौन से जजेस, कौन से फैसले नहीं मानूंगा। इंशाल्लाह कल 2 बजे दोपहर हम सब अडयाला पहुंचेंगे, इमरान खान साहब से, उनकी फैमिली के साथ, तमाम सियासी कैदियों के साथ हज़ारे यकजहती के लिए। और इस वक्त जो आइन कानून का जनाजा निकला हुआ है, जिस तरह अदालतों को मजाक बना दिया गया है, इन सब चीजों के खिलाफ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी साहबा से कल फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन है। तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को इस बात का इल्म है कि गुज़श्ता 7 महीनों से हाई कोर्ट के वाज़ेह ऑर्डर्स होने के बावजूद, जेल मैनुअल्स होने के बावजूद, आइन और कानून के मुताबिक जो इमरान खान साहब से वकला की, फैमिली की, डॉक्टर्स की मुलाकात होनी चाहिए, वो नहीं होने दी जा रही। बल्कि हद तो यह है कि उनको कैद तन्हाई में डाला हुआ है। उनको जो बेसिक सहूलियात हैं जो उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही हैं। इमरान खान ना सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, बल्कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और वाहिद फेडरेशन के लीडर हैं। और यहां पर कुलभूषण यादव, जो कि इंडिया का जासूस और दहशतगर्द है, उसकी फैमिली मिल सकती है, उनकी मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं हो सकती। खान साहब, बुशरा बीबी साहबा और जितने भी सियासी कैदी हैं, सबको झूठे और बेबुनियाद केसेस में, सियासी केसेस में जेलों में डाला हुआ है। खान साहब हों, हसन न्याजी हों, हजार दिन हो गया इनको जेलों में पड़े हुए। हद तो यह है, उनके केसेस तक की समाअत नहीं हो रही। चूंकि इमरान खान साहब को गिराने के लिए, झुकाने के लिए, तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए
عدلیہ عملی طور پر مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. ججز اب ان کی حیثیت یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹ جیل ان کے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کون سے ججز کون سے فیصلے نہیں مانوں گا. انشاءاللہ کل 2 بجے دوپہر ہم سب اڈیالہ پہنچیں گے. عمران خان صاحب سے، ان کی فیملی کے ساتھ، تمام سیاسی قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. اور اس وقت جو آئین قانون کا جنازہ نکلا ہوا ہے، جس طرح عدالتوں کو مذاق بنا دیا گیا ہے، ان سب چیزوں کے خلاف اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.